पेड़ पर फल तभी आता है जब जड़ें मजबूत होती है और जड़ें जमीन के अंदर दिखाई नहीं देती है। ठीक वैसे ही आपका मेहनत भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका परिणाम तो आएगा। सारे स्टेटमेंट को सुनने के बाद यूपीएससी 2027 के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए? तो चूंकि अभी जून का पहला तारीख आने वाला है, यहाँ से आप सबको एनसीईआरटी का कंप्लीट स्टडी करना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक जो भी आपके पास है उसका फर्स्ट रीडिंग आप बहुत आराम से कछुए के चाल से करो। न्यूज़पेपर जो स्तरीय है, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इसको आप प्रॉपर पढ़िए और वीकली सेल्फ रिवीजन कीजिए। और ये काम आपको जून से लेकर के अक्टूबर तक मेंटोर्स जो आपके हों उनके पास में रह के करा करो, या अपना मेंटोर डिसाइड करके उनके साथ डेली टच में रह के करो। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक में आप अपना एक एडवांस नोट्स तैयार कर लीजिए, पीवाईक्यू प्रॉपर एनालिसिस कीजिए और करंट अफेयर के साथ उसको इंटीग्रेशन करके आप अपने आप को तैयार करो। और ये सब काम मेंटर्स के अंदर में होना चाहिए। जनवरी बाद से आप, ठीक है, आपको कोई टेस्ट सीरीज लेना है तो आप कहीं पे भी आप फुल टेस्ट सीरीज ले सकते हो, लेकिन रिवीजन आप अपना बिल्कुल जारी रखिए और जो कमजोर एरिया है उसको आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए। और ये काम आप जनवरी से लेकर के अप्रैल तक करो। अप्रैल से लेकर के यूपीएससी प्रीलिम्स तक लगातार डेली या अल्टरनेट डे पर आप मॉक टेस्ट दो, रिवीजन फास्ट कर दो, या वो नोट्स जहां पे आपको थोड़ा सा डिलेमा या डाउट है उस पर फोकस और केवल इंपॉर्टेंट एरियाज और नोट्स को पढ़ा करो। और एग्जाम से 15 दिन पहले कोई नया मटेरियल नहीं, केवल रिवीजन पर फोकस करना है। नींद जो है आपका उसको प्रॉपर मैनेज कर और कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि संभावना है कि 2027 का पेपर 26 से तय बात है कि ज़्यादा कठिन रह सकता है। कंपटीशन शायद और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे इस बार चोट खाए हुए हैं, वो अपने मेहनत को काफ़ी बढ़ा देंगे। लेकिन हमेशा एक बात को याद रखिए, एक चीज़ है जो हमेशा आपके नियंत्रण में रहेगा, आपका तैयारी। याद रखिए, यूपीएससी भाग्य से नहीं निकलता है, ना किसी मोटिवेशनल रील से निकलता है और ना ही किसी वायरल वीडियो से। यूपीएससी निकलता है सही स्रोत से, सही शिक्षक से और रोज रोज के ईमानदार मेहनत से। जब बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, आप फाउंडेशन बना रहे होगे और वही फाउंडेशन एक दिन आपके नाम के आगे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस लिखेगा। आप 2027 को अपना साल बनाना चाहते हो तो आज से तैयारी नहीं बल्कि संपूर्ण अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दो, क्योंकि सिलेक्शन अचानक नहीं होता है। सिलेक्शन रोज रोज के छोटी छोटी आदतों का परिणाम से होता है। सो गाइस, सी यू एट लवासना। और चेयरमैन ने साफ साफ तो कहीं दिया है कि आपको किन स्रोतों को फॉलो करना चाहिए, और अगर हम लोग 2026 के पेपर को सही आकलन कर रहे हैं तो तकरीबन 67% सवाल उन वेबसाइट से आया है जो गवर्नमेंट का था, तो प्रेस रिलीज था, न्यूज़पेपर और तमाम ऑथेंटिक सोर्स से था। सीआरटी तथा अन्य स्टैंडर्ड बुक से 33% ही सवाल आया है।